नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम मई के करंट अफेयर्स जो कि हमने फर्स्ट मई के कोई 3-4 दिनों के करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे और उसके बाद 3-4 दिन हो गए तो जिससे जहाँ से मेरी वीडियो जो है वो नहीं आई। लेकिन आज से दोबारा से जो है वो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। और आज हम मई के जो हमारे कुछ करंट अफेयर्स और थे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो का जो है तो उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना है? 1 मिनट यार, पेन ले लेते हैं सबसे पहले। आजा भाई आजा। ठीक है। क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 38th नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है किसका? FICCI का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020-22 में 2021 टू 22 के लिए। तो वो किसको बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, तो उनका क्या नाम है? उज्ज्वला सिंघानिया जो हैं, तो उनको जो है वो 38th नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसका बनाया गया है 2021-22 के लिए। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास एक और आता है कि FICCI तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जो कि 1927 को जो है वो बनता है। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें FICCI का, तो उसके प्रेसिडेंट जो है तो उनका नाम हर्षवर्धन न्योटियाल है। ठीक है, हर्षवर्धन नोटियाल। और इसके अगर हम सीईओ की बात करें दोस्तों तो सीईओ जो है वो इसके संगीता रेड्डी जो है वो इसकी सीईओ हैं और हेडक्वार्टर इसका जो है वो FICCI का वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बना है कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज बिल्ट द 2 नैनोमीटर चिप। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने 2 नैनोमीटर चिप जो है तो उसको बनाया गया है? द स्मॉलेस्ट मोस्ट पावरफुल माइक्रोचिप, जो कि स्मॉलेस्ट है और मोस्ट पावरफुल माइक्रोचिप है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? IBM जो है वो उसके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें IBM की, तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन। ठीक है, और इसके अगर हम CEO जो हैं तो उनकी बात करें तो उनका नाम है अरविंद कृष्णा जो है वो इसके CEO हैं। और IBM जो है ये कब बना था? 1911 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है तो वो न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क जो है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है तो वहां पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली हु हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट द मैड्रिड ओपन 2021। ठीक है, तो जो मैड्रिड ओपन 2021 जो हुआ तो उसका मेंस का सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता था? तो वो जीता था दोस्तों अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो थे तो उन्होंने जीता था। ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो थे तो उन्होंने जीता था 2021 का मैड्रिड ओपन। ठीक है, और मेंस सिंगल का जो खिताब जो था तो वो उन्होंने जीता था अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे याद रखना, इसको 11 मई जो है तो 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी होता है कि जो आज की देखो क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है मॉडर्नाइजेशन, एक होती है हमारी वेस्टर्नाइजेशन। और हम इन दो चीजों में जो है वो बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। जब हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की तो हम बोलते हैं, हमें पूछा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, तो हम इसका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ये रिप्लाई देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में लोग मतलब नए नए रीति रिवाज जो है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर फास्ट फूड हो गया वगैरह। ठीक है, मोमोज वगैरह जो खा रहे हैं तो ये मॉडर्नाइजेशन है। तो दोस्तों ये मॉडर्नाइजेशन नहीं होती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई नई चीज़ों का जो है वो उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो है। ठीक है, और इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। और जो इसरो जो है तो वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। किसके लिए उसका इस्तेमाल करती है? क्योंकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। और आज हम देखते हैं हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके थ्रू जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इनको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट होना।
और वो जो होता है ना जो दूसरी साइड पे होता है, जो कि हम मतलब नए नए क्लोथ्स जो है वो लगाते हैं, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारी, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड्स जैसे इंडिया को अगर हम मैप पे देखेंगे तो इंडिया से वेस्टर्न साइड्स पे कुछ कंट्रीज हैं, तो वहाँ का जो रीति रिवाज जो है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे उनके कपड़े क्लोथ्स, आज हम जीन्स को देखते हैं, वो फटी हुई जीन्स होती है, तो ये क्या है, ये वेस्टर्नाइजेशन का सारा जो है वो असर होता है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में कभी भी जो है वो इसके डिफरेंस में जो है वो कंफ्यूज मत होना कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। और दोनों का जो है वो अलग अलग रूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बना है कि रिसेंटली हु वोन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द मैड्रिड ओपन 2021, ठीक है। तो मैड्रिड ओपन 2021 जो हुआ था, तो उसका मेंस का जो सिंगल टाइटल जो था तो वो जीता था अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और जो वुमेन्स का जो सिंगल टाइटल जो था तो वो किसने जीता, वुमेन्स का सिंगल टाइटल तो वो दोस्तों एरिना सेबली सेबलिंका जो है तो उन्होंने जीता। एरिना सेबलिंका जो है तो उन्होंने जीता वुमेन्स का सिंगल टाइटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली हु हैज वोन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, ठीक है। तो स्पेनिश हो गया कि स्पेन की बात हो रही है, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स में जो है वो किसने जीता ये वाला टाइटल, तो ये दोस्तों लेविस हैमिल्टन जो है तो उन्होंने जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एलिफेंट ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। तो किताब का नाम जो है ये याद रखना, एलिफेंट ऑफ इन द बॉम्ब। तो ये किसने ये लिखी है, तो ये लिखी है दोस्तों दोस्तों काल्की कोचिन, ठीक है। कोइचलिन, ठीक है। काल्की कोइचलिन जो है तो उन्होंने लिखी है एलिफेंट ऑफ द बॉम्ब। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज बैंड द कंट्रोवर्शियल हर्बिसाइड, ठीक है, जिसका नाम है लिफोसेट, ठीक है। तो लिफोसेट जो है तो इसको कौन सी स्टेट जो है तो उसने अभी जो है वो इसको बैन कर दिया है, ठीक है। बैन कर दिया कंट्रोवर्शियली, वहां पर कंट्रोवर्सी हुई थी इसके रिलेटेड। तो दोस्तों उस स्टेट का नाम जो है वो तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड द कोबी वैन हेल्पलाइन, ठीक है। तो कोबी वैन मतलब रिलेटेड टू कोविड के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक पुलिस जो है, स्टेट की पुलिस जो है तो उसने एक कोबी वैन हेल्पलाइन जो है वो उसको शुरू किया है। तो दोस्तों वो हमारी दिल्ली यूटी जो है तो उसके द्वारा जो है वो वहां की पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच एजुकेशन बोर्ड हैज लॉन्च द फ्रेंड फॉर लाइफ, ठीक है। तो कौन से एजुकेशन बोर्ड ने मतलब लॉन्च किया है फ्रेंड फॉर लाइफ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है फ्रेंड फॉर लाइफ, ठीक है। मोबाइल ऐप तो ये कौन से एजुकेशनल बोर्ड ने शुरू किया है, तो दोस्तों इसको शुरू किया है सीबीएसई ने। दोस्तों सीबीएसई की अगर हम बात करें, देखो जैसे हम अपने स्कूल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई सीबीएसई बोर्ड है तो कोई जेएनके बोर्ड जो है तो उससे जो है वो अथराइज्ड है, ठीक है। तो सीबीएसई की अगर हम बात करें तो सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सीबीएसई जो है तो ये कब बना था, 1929 को ये बना था, ठीक है। सीबीएसई 1929 को जो है वो बना था, 1929, ठीक है। 1929 को सीबीएसई बोर्ड जो है वो बना था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिसेंटली विच कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $2227, मतलब 1,62 1.62 लाख हैज लेफ्ट इंडिया बिहाइंड इन केस, ठीक है। तो कौन सी कंट्री जो है तो वो आती है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं पहले के। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक टाइटल इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो एक बुक जो है वो लिखी है और उस बुक का क्या नाम है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो ये किताब जो है वो किसने, और आगे भी है द पास्ट प्रेजेंट, ठीक है। द इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट जो है ये किसने लिखी है, तो दोस्तों उनका नाम है शिव शंकर मेनन, ठीक है। तो शिव शंकर ने मेनन जो है तो उन्होंने लिखी है ये किताब। उसका किताब का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बीडब्ल्यूएफ काउंसिल, ठीक है। तो जो बीडब्ल्यूएफ काउंसिल जो है तो उसका मेंबर जो है वो उस किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है, तो दोस्तों उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है तो उनको बीडब्ल्यूएफ काउंसिल जो है तो उसका मेंबर जो है वो उसको नियुक्त जो है वो उनको किया गया है। दोस्तों अगर हम जहां पर बात करें बीडब्ल्यूएफ की, तो बीडब्ल्यूएफ काउंसिल जो है
तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और हेमंत बिस्वा जो हैं तो उनको शर्मा जो है उनको इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो उनको किया गया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट आज का जो हमारे मई के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बना है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु रोट अ बुक कॉल्ड नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है, एक किताब जो है वो रिसेंटली लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है, ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये लिखी है अवतार सिंह बाशिन ने, ठीक है, अवतार सिंह बाशिन जो है तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और इस किताब का नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है तो ये किसके द्वारा जो है वो इसको लिखा गया है, तो दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन जो है, मैक्स वर्स्टप्पन जो है तो उनके द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा जीता गया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बत्सल्या बत्सल्या योजना, ठीक है, तो मुख्यमंत्री बत्सल्या योजना जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, अभी तो दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इनोवेशन हब, ठीक है, तो इनोवेशन हब जो है आरबीआई का, तो उसका जो सीईओ जो है वो उस किसको जो है वो अभी जो है वो बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो दोस्तों उनका नाम है राजेश बंसल, ठीक है, तो राजेश बंसल को सीईओ जो है वो इनोवेशन हब जो है वो आरबीआई का, तो उनको जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बना है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड अ ग्लोबल जी, ठीक है, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, ठीक है, तो ग्लोबल G20 हेल्थ समिट जो है तो ये कौन सी कंट्री जो है तो उसने होस्ट किया है इसको, तो दोस्तों इटली ने किया है। दोस्तों अगर हम इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल जो है वो रोम है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जैसे राहुल गांधी जो हैं तो इनका जो जैसे मतलब एक होता है ना ओरिजिन, ठीक है, कि कहाँ से ये शुरू में जो है वो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनका ओरिजिन इटली में हुआ है, ठीक है, तो ये इटली से हैं बेसिकली। इटली की दोस्तों अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी रोम में है, और जहाँ के जो प्रेसिडेंट जो हैं तो उनका नाम सर्जियो मैटरेला जो है, तो वो जहाँ के सर्जियो मैटरेला जो हैं तो वो इटली के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021, ठीक है, तो इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021 जो है तो ये किसके द्वारा जीता है दोस्तों, तो ये जीता है बैलेरिया लुकेली, ठीक है, तो बैलेरिया लुकेली जो है तो उनके द्वारा जो है ये अवार्ड इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड जो है वो जीता है, ठीक है। देखो डबलिन एक कंट्री है और वहाँ का जो लिटरेचर है, लिटरेचर मीन्स जो लिखने में दिया जाता है, तो वो वाला अवार्ड जो है वो बिलेरिया लुकेली जो है तो उनको जो है उन्होंने जो है वो इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम, ठीक है, तो ये याद रखना कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम जो है तो ये कौन सी गवर्नमेंट जो है तो उसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच ड्रग हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी इन द 43rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, तो मतलब देखो जीएसटी से जो है वो उसको निकाल दिया गया है, कौन सी ड्रग्स को, किसमें, जो कि 43rd मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल के द्वारा, तो उसको जो है वो निकाल दिया गया है, तो दोस्तों ये है एम्फोटेरिसिन बी जो है तो उसको जो है वो जीएसटी से जो है वो निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है, देखो माउंट एवरेस्ट पे जो है वो बहुत सारे लोग जाते हैं एवरेस्ट फतेह करने के लिए। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर हमें कोई पूछे तो उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में आती है, ठीक है, तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो एवरेस्ट डे बनाया जाता है क्योंकि एवरेस्ट पे लोग जाते हैं तो एक दिन बनाया जाता है ना उसकी याद में, तो एवरेस्ट डे भी बनाया जाता है, और ये कब बनाया जाता है तो दोस्तों 29 ऑफ मई को एवरेस्ट डे जो है वो उसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कॉमर्स सेक्रेटरी, ठीक है, तो कॉमर्स सेक्रेटरी जो है तो किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, ठीक है,
कॉमर्स सेक्रेटरी। तो BVR सुब्रमण्यन जो है तो उनको कॉमर्स सेक्रेटरी जो है तो वो बनाया गया है, किसको? BVR सुब्रमण्यन को। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कौन से बंदा इंडियन ओरिजिन का उसको अपॉइंट किया गया है क्या? अमेरिका का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अमेरिका का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज ऑफ अमेरिका का जो इंडियन ओरिजिन का आदमी है उसको बनाया गया है, तो उसको नाम है अरुण वेंकटरमन, ठीक है। तो अरुण वेंकटरमन जो है तो उनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज ऑफ अमेरिका का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू साउथ सूडान, ठीक है। तो इंडिया का एक एम्बेसडर जो है वो साउथ सूडान में जो है वो बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है दोस्तों? उनका नाम है विष्णु कुमार शर्मा, ठीक है। तो विष्णु कुमार को, सूडान एक कंट्री है तो उसके साउथ सूडान में इंडियन एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है विष्णु कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे। तो हंगर डे जो है वो कब बनाया जाता है? 28 मई को जो है वो हंगर डे जो है वो बनाया जाता है। याद रखना 28 मई को हंगर डे बनाया जाता है और 29 ऑफ मई को जो है वो बनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है वो उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो बना है, क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट क्लाइंब टू एवरेस्ट इन द वुमेन्स कैटेगरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि वुमेन्स कैटेगरी में सबसे जल्दी जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वुमेन जो है वो उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है संग यिन हुंग, ठीक है। तो संग यिन हुंग जो है तो उन्होंने फास्टेस्ट क्लाइंब किया है एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सबसे जल्दी जो है वो चढ़ी हैं, उसके ऊपर सबसे कम टाइम लगाया है, उनका नाम है TSANG, संग युंग हिंग, ठीक है। संग यिन हुंग जो है तो उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम जो है तो उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया के लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम की, तो दोस्तों उनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स, ठीक है। तो लॉरेंस डेस्कार्स जो है तो वो बनी है क्या? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसकी? किसकी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम की, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम की। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द मिलिट्री ऑफिसर ऑफ विच कंट्री हैव टेकन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन कस्टडी देयर, ठीक है। तो मतलब वहां की जो कस्टडी जो है तो उन्होंने उनको लिया गया है, ठीक है। तो विच कौन सी कंट्री के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है तो उनको वहां पर कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो किसी मामले के रिलेटेड जो है वो की गई, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है माली। दोस्तों अगर हम माली की कैपिटल की बात करें तो वो है बमाको, माली की कैपिटल जो है वो बमाको है, और जो प्रेसिडेंट है माली के तो उनका नाम इब्राहिम बौवेसर कैटा जो है वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बना है कि हु विल बिकम द ओनली इंडियन रेफरी टू अंपायरिंग इन रेसलिंग एट द टोक्यो ओलंपिक्स में जो है वो इंडियन, देखो इंडियन का सिर्फ एक रेफरी जो अंपायरिंग करेगा रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो उसका वो कौन था? तो दोस्तों उसका नाम अशोक कुमार, ठीक है। तो जैसे टोक्यो ओलंपिक्स अभी हुए, ठीक है, तो वहां पर जो है तो कौन जो है वहां पर जो है वो अंपायरिंग जो है वो करने वाला तो वो है अशोक कुमार जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल वॉलेट टू लिंक टू यूपीआई नेटवर्क, ठीक है। तो कौन सा पहला डिजिटल वॉलेट है जो लिंक यूपीआई नेटवर्क के साथ हुआ है? तो दोस्तों उसका नाम है पॉकेट्स, ठीक है। उसका क्या नाम है? पॉकेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली फार्म इजी विल एक्वायर विच ऑनलाइन फार्मेसी, ठीक है। तो रिसेंटली फार्मेसी जो है वो एक्वायर करेगी कौन सी ऑनलाइन फार्मेसी को? तो दोस्तों उसका नाम है मेड लाइफ, ठीक है। क्या नाम है? मेड लाइफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना है कि रिसेंटली विच इंडियन हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड फॉर 2020, ठीक है। तो 2020 के लिए ईएनआई इंटरनेशनल अवार्ड जो है तो कौन से इंडियन को जो है वो बने मिलेगा? तो दोस्तों CNR राव है उनका नाम, तो उनको जो है वो इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड 2020 के लिए जो है वो मिला है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सीरिया अगेन, ठीक है। तो सीरिया का दोबारा से प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है, किसी बंदे को, तो वो कौन है, उनका नाम है दोस्तों बशर अल असाद, ठीक है। तो बशर अल असाद जो है तो उनको सीरिया का दोबारा से प्रेसिडेंट जो है वो उनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच एक्टर हैज बीन ग्रांटेड गोल्डन वीजा बाय यूएई गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूएई गवर्नमेंट जो है तो उसके द्वारा जो है वो ग्रांट किया गया है गोल्डन वीजा, कौन से एक्टर का, तो दोस्तों उन एक्टर का नाम है संजय दत्त, ठीक है। तो नाम तो सुना ही होगा संजय दत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक टाइटल 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, ठीक है। तो 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, तो ये किसने लिखी है ये किताब, तो दोस्तों ये लिखी है एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ बिजनेस, ये इसका टाइटल है। तो ये लिखी है आदित्य गुप्ता जो है तो उनके द्वारा लिखी है। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, ठीक है। तो आदित्य गुप्ता के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द गार्डियन मिनिस्टर फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है गार्डियन मिनिस्टर, ठीक है। गार्डियन मिनिस्टर फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए गार्डियन मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों उस गवर्नमेंट का नाम है असम, ठीक है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है उसको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा अभी बना है। ओके, हु हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड महाराष्ट्र पुलिसमैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो कि जिसकी कैपिटल मुंबई, मैंने आपको पहले बता दिया। तो महाराष्ट्र पुलिसमैन कौन है जो बना है तीसरा, ठीक है, तीसरा पुलिसमैन बना है महाराष्ट्र की पुलिस का जिसने माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतेह किया है, तो उसका नाम है संभाजी गुरु, ठीक है। तो संभाजी गुरु जो हैं तो उन्होंने वो तीसरे महाराष्ट्र की पुलिस में से आते हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु इज एट द टॉप इन टर्म ऑफ एफडीआई कंट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग 5 ईयर 2020-21, ठीक है। तो देखो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके मामले में कौन सी टॉप में आती हैं कंट्रीज, ठीक है, इंडिया में ड्यूरिंग 2020-21 में, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है सिंगापुर, ठीक है, जो कि टॉप पे है, ठीक है, एफडीआई के मामले में इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द टर्म ऑफ रॉ चीफ हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। तो रॉ जो एक इंडिया की एक एजेंसी है, ठीक है, तो उसके जो चीफ हैं तो उनका जो टेन्योर जो है तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो उनका नाम क्या है, तो दोस्तों उनका नाम है समान कुमार गोयल, ठीक है। समान कुमार गोयल जो हैं तो वो रॉ के चीफ हैं, ठीक है। तो उनका टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड स्पेन हाईएस्ट अवार्ड इन सोशल साइंस, ठीक है। तो स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड सोशल साइंस में जो होता है तो वो किसको दिया गया अभी रिसेंटली, तो दोस्तों अमर्त्य सेन जो कि इंडियन है तो उनको दिया गया है, अमर्त्य सेन को स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड ऑन सोशल साइंस। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द आकांक्षा पोर्टल, ठीक है। तो आकांक्षा पोर्टल याद रखना, आकांक्षा पोर्टल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है के चीफ मिनिस्टर जो हैं तो उन्होंने लॉन्च किया है, तो दोस्तों कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं तो उन्होंने आकांक्षा पोर्टल जो है तो उसको लॉन्च किया है। अगला आता है कि फिल मिकेल्सन बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन अ मेजर चैंपियनशिप इन विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो एक आदमी है, एक स्पोर्ट्समैन है जिसका नाम है फिल मिकेल्सन, ठीक है। तो वो ओल्डेस्ट प्लेयर है, ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेयर है टू विन अ मेजर चैंपियनशिप इन विच स्पोर्ट, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चैंपियनशिप उन्होंने जीती हैं, तो कौन से स्पोर्ट्स में उन्होंने जीती हैं, तो दोस्तों उस स्पोर्ट्स का नाम गोल्फ है, ठीक है, गोल्फ। अगला क्वेश्चन आता है, ये याद रखना फिल मिकेल्सन जो है तो वो गोल्फ के रिलेटेड और एक ओल्डेस्ट प्लेयर, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच फुटबॉल क्लब हैज वोन द टाइटल ऑफ 2020-21 ला लीगा, ठीक है। तो फुटबॉल टाइटल जो है फुटबॉल क्लब ने जो है वो ये टाइटल जीता है 2020-21 का ला लीगा, तो वो कौन सी फुटबॉल की टीम जो है फुटबॉल का क्लब है तो उसने जीता है, तो दोस्तों उसका नाम है एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है। एटलेटिको मैड्रिड जो है क्लब जो है तो उन्होंने ये वाला टाइटल जो है वो जीता है, एटलेटिको मैड्रिड। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओएनबी अवार्ड, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस ओएनबी अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है वीरामथू को, ठीक है। तो वीरामथू जो है तो उनको दिया गया है ओएनबी अवार्ड। दोस्तों ओएनबी अवार्ड होता क्या है,
ओएनबी कल्चरल एकेडमी जो है तो उनके द्वारा दिया जाता है 2017 से लेके जो है वो अभी तक जो है वो दिया जाता है। और किसकी मेमोरी में, एक पोइट थे, ठीक है, पोइट थे जो पोइट्री वगैरह लिखते थे, जिनका नाम ओएनबी कुरप, कुरप उनका नाम था। तो उनकी याद में जो है 2017 से ओएनबी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो पोइट्री की फील्ड में ही ऑब्वियसली ये भी दिया जाता होगा, क्योंकि वो पोइट थे तो पोइट्री की फील्ड में ही दिया जाता होगा। ठीक है, तो ओएनबी अवार्ड जो है तो ये किसको मिला है अभी, तो उनका नाम है बीआर रामथू जो है तो उनको मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रिसेंटली हु वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट द जेनीवा ओपन टेनिस। ठीक है, तो जेनीवा ओपन टेनिस जो है वो 2021 में जो है तो वो मेंस का सिंगल टाइटल का खिताब जो है वो किसने जीता, तो दोस्तों उनका नाम है कैस्पर रूड। ठीक है, तो कैस्पर रूड जो है तो उन्होंने ये वाला खिताब जो है वो जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच आईएएस हैज बीन अवार्डेड एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड। ठीक है, तो आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो आईएएस जो होता है तो वो जैसे हमारे डीसी वगैरह जो होते हैं तो वो हमारे आईएएस होते हैं। तो वो कौन सा आईएएस जो है तो जिनको अभी अवार्ड अवार्ड दिया गया है, कौन सा एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड। ठीक है, तो एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है कार्तिकियान। ठीक है, तो बी कार्तिकियान जो है तो उनको मिला है एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड और वो आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एंडी जैसी। ठीक है, तो एंडी जैसी हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच कंपनी। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का सीईओ जो है वो एंडी जैसी को बनाया गया, तो दोस्तों हमने ये पहले भी पढ़ा है कि अमेजॉन कंपनी है तो उसका सीईओ जो है वो बनाया गया है एंडी जैसी जो है तो उनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ द सेक्रेटरी एजेंसी मसूद इन इसराइल। ठीक है, तो इसराइल में जो सिक्योरिटी एजेंसी मसूद जो है तो उसका हेड जो है वो बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, तो डेविड वर्निया जो है तो उनको बनाया गया है इसका हेड। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ द्वारे राशन स्कीम। ठीक है, तो याद रखना द्वारे राशन स्कीम। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल, जहां की ममता दीदी जो कि वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस वेस्ट बंगाल में इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्कीम का नाम याद रखना क्या है, द्वारे राशन स्कीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु बिकेम द कोच ऑफ जर्मनी फुटबॉल टीम। ठीक है, तो जर्मनी की फुटबॉल की टीम जो है तो उसका कोच कौन बना है, रिसेंटली नया बना है, तो उनका नाम हंसी फ्लिक है। ठीक है, तो हंसी फ्लिक है। हंसी फ्लिक जो है तो वो जर्मनी की फुटबॉल टीम जो है तो उनके कोच जो है वो बने हैं। अगर हम दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का निक नेम जो है वो वर्ल्ड गेम, द ब्यूटीफुल गेम के नाम से भी जो है वो फुटबॉल को जाना जाता है। और पहला फुटबॉल का मैच जो था वो 1900 में हुआ था। और फुटबॉल में भी जो है वो क्रिकेट की तरह ही 11 प्लेयर जो है वो पर साइड जो है वो होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मई के थे और इम्पॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लगता है कि ये जो हैं ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। और अगर हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि करंट में हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में जो है वो कौन कौन सी गतिविधियाँ क्या क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे हमें सपोज करो हमें बैंक के साथ डील करना पड़ेगा, हमें स्कूल्स के साथ डील करना पड़ेगा, हमें उन स्कूल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से बैंक का कौन हेड है। ठीक है, तो कौन सेक्रेटरी जो है वो लेटेस्ट बना है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय।